कहते हैं महादेव जब धरती पर पहली बार आए तो इसी पर्वत पर अपना पहला कदम रखा था। रहस्यों, सिद्धियों और जागृत शक्तियों से भरा ये पर्वत अपने अंदर कई कहानियां लिए हुए है और आज हम आपको उन्हीं से कराएंगे रूबरू और ले चलेंगे ऐसी जगह जहां आज भी शिवजी की उपस्थिति भक्तों के जीवन को बदल देती है। शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस पर्वत पर। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई जिले के थेनमथी मंगलम गांव में स्थित पर्वतामलाई एक रहस्यमयी पर्वत है। ये तमिलनाडु के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। तमिल में पर्वतामलाई नाम का अर्थ है देवी का पर्वत, जो हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता से इसके संबंध को दर्शाता है। पर्वतामलाई की चोटी पर भगवान शिव के रूप भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी को समर्पित मलयप्पन मंदिर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए ना कोई पक्की सड़क जाती है, ना ही कोई सीधी सीढ़ियां बनी है। फिर भी हर साल हजारों लोग भोलेनाथ पर अपनी अटूट आस्था को प्रकट करने और जागृत शक्तियों को महसूस करने यहाँ आते हैं। ये कोई साधारण पर्वत नहीं है। लोगों की माने तो इसके शिखर पर भस्म की बारिश होती है और रात होते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगती है। लोग कहते हैं यहाँ दिव्य शक्तियाँ जागृत हैं। इस पर्वत की चोटी दो रंगों की चट्टानों से बनी है, आधी सफेद और आधी काली, और यहीं छिपा है इसका सबसे बड़ा रहस्य। सफेद चोटी को देखकर ऐसा लगता है जैसे नंदी महाराज स्वयं बैठे हों। इस चोटी पर हमेशा एक सफेद चादर बिछी रहती है जो बिल्कुल भस्म की तरह है, और ये कहां से आती है कोई नहीं जानता। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ रात में भस्म की बारिश होती है, लेकिन इस तथ्य की कोई पुष्टि नहीं है। किसी ने भी इसको देखा नहीं है, लेकिन आपको हमेशा यहाँ सफेद भस्म फैली हुई मिलेगी। 4500 फीट ऊंची इस पहाड़ी पर स्थित पर्वतामलाई मंदिर की स्थापना लगभग 2000 वर्ष पूर्व सिद्धों द्वारा की गई थी, जो यहाँ ध्यान करने और ज्ञान प्राप्ति के लिए आए थे। ये मंदिर केवल भगवान शिव का धाम नहीं, बल्कि देवी शक्ति का भी निवास स्थान है। इसीलिए इस स्थान को पर्वतामलाई कहा जाता है, अर्थात पर्वतों का राजा। मान्यता है कि इस क्षेत्र के समस्त पहाड़ों में सबसे ऊंचा, पवित्र और जागृत यही पर्वत है। कहते हैं जब सतयुग में भगवान शिव ने पहली बार पृथ्वी पर कदम रखा था तो उन्होंने अपने चरण इसी पर्वत की चोटी पर रखा था। उसी क्षण से इस भूमि की ऊर्जा बदल गई और तभी से आसपास के कई स्थानों पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट होने लगे। एक कथा अनुसार जब किसी कारण से कार्तिकेय महाराज नाराज होकर कैलाश छोड़ दक्षिण भारत की तरफ चले आए तो माता पार्वती ने भोलेनाथ को भेजा कार्तिकेय महाराज को बुलाने के लिए। कहते हैं महादेव ने इसी पर्वतामलाई पर्वत पर अपने पहले चरण रखे और दूसरा पैर अन्नामलाई पहाड़ी पर। चूंकि यहाँ उनका पहला पैर पड़ा था, इसीलिए देवी देवता इन पर्वतों पर वास करने लगे और ऋषि मुनि देवी देवताओं को प्रसन्न करने, तपस्या करने और पूजा करने यहाँ आने लगे। महादेव के परम भक्त लंकापति रावण को जब पता चला कि महादेव धरती पर इसी स्थान से आए हैं, तो स्वयं वो महादेव की आराधना करने यहाँ पहुँचा था। कहते हैं पर्वत में आज भी साधक, योगी और ऋषि तप करते हैं। लोग कहते हैं कि त्रियाम बेला यानी रात 3 से 4 बजे के दौरान चोटी पर घंटियों की आवाजें, वीणा की धुन और आरती का स्वर गूंजता है, लेकिन कोई इन शक्तियों को देख नहीं पाया है, बस उन्हें महसूस किया गया है। इस पर्वत का जिक्र संगम पुराण में भी मिलता है। वर्णन मिलता है कि कभी इन चोटियों पर घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है तो कभी आरती के पवित्र स्वर सुनाई देते हैं। कई बार ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान शिव स्वयं नृत्य कर रहे हो। यहाँ कई प्राचीन गुफाएं स्थित हैं जहाँ कभी ऋषि मुनियों ने गहन तपस्या की थी और सिद्धियां हासिल की थी। इतना ही नहीं, आपको बता दे इस पर्वत की कहानी रामायण से भी जुड़ी है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने द्रोणगिरी पर्वत गए और फिर वहां से उस पर्वत को उठाकर लंका जा रहे थे, तब द्रोणगिरी पर्वत का एक टुकड़ा यहाँ गिर गया और वही हिस्सा आज भी यहाँ है, जिसे संजीवनी गिरी कहा जाता है। यहाँ दुर्लभ औषधियां मिलती हैं जो सिर्फ हिमालय में पाई जाती हैं। यहाँ की वनस्पतियां वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य है, और जहाँ से ये संजीवनी पर्वत शुरू होता है वहीं आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। तो पर्वतामलाई सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक जीवंत तीर्थ है, एक शक्ति क्षेत्र है जहाँ शिव जी आज भी ध्यान में लीन है, जहाँ जाना केवल यात्रा नहीं, आत्मा की परीक्षा है। अगर आप इस यात्रा पर गए हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।